नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हम टारगेट विद विश्वजीत एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे दोस्तों सीखने वाले हैं कि समान समुच्चय क्या होता है, यानी इक्वल सेट क्या होता है, और साथ ही साथ यह जानेंगे कि परिमित समुच्चय की गणन संख्या क्या होती है। इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप बिल्कुल कमेंट के माध्यम से हमको कुछ आप एडवाइस भी दे सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, जिसका हम सलूशन देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आइए देखते हैं समान समुच्चय क्या होता है, यानी इक्वल सेट क्या होता है। तो इसकी परिभाषा देखिए, मैंने हिंदी में लिख रखा है, बट हम एक्सप्लेन कर देंगे इंग्लिश में भी, जिससे कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स दोनों लाभान्वित हो सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि समान समुच्चय यानी इक्वल सेट क्या होता है। तो इसकी परिभाषा मैंने हिंदी में लिखा है, ध्यान से देखिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो इसकी परिभाषा यह है कि दो समुच्चय ए तथा बी समान कहलाते हैं यदि कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव कैपिटल बी का अवयव हो और साथ ही साथ बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव हो। अर्थात यहाँ पे अगर आपने दो समुच्चय ले रखा है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो ए के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेंबर कैपिटल बी में भी नज़र आने चाहिए। और इसी का उल्टा, अगर कैपिटल बी में जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल ए में नज़र आते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोनों सेट क्या हैं, इस समय इक्वल हैं। यानी आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि और करके हमने दैट इज़ लिखा है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन कैपिटल ए दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग इन बी। अर्थात ए का जितना भी मेंबर है वो बी के सेट में भी होगा। और देखिए यहीं साथ में साथ कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन बी दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग इन कैपिटल ए, यानी बी के भी जितने भी अवयव यानी एलिमेंट्स हैं वो ए में भी होंगे। अगर जहाँ जिस दो सेट्स के अंदर यह सिचुएशन आपको नज़र आती है तो वहाँ से आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा कि दोनों सेट क्या हैं, बोथ आर इक्वल, यानी समान सेट हैं। तो एग्जाम्पल के लिए आइए देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल है ए बराबर 1 2 3 और हमने बी सेट लिया है 3 1 2। अब क्या है, दोनों में देखिए एलिमेंट समान दिख रहे हैं 1 2 3 और दूसरे सेट बी में 3 1 2। तो अब चाहे आप आर्डर किसी भी क्रम में लिखें, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेम नंबर का आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसी प्रकार से आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल आपके पास है कि a बराबर 2 4 8 एंड सो ऑन, यानी यहाँ पे अगर आप देखें और सेट b लिखा हुआ है x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, वेयर स्मॉल n बिलोंग इन कैपिटल n। कैपिटल n यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हम दोनों सेट को अगर ध्यान से देखें तो दोनों सेट में इक्वालिटी नज़र आ रही है। इक्वालिटी क्या नज़र आ रही है, 2 है, पहला सेट में क्या है, ए में 2 है, कामा 4 है, कामा 8, यानी आप यहाँ देख पा रहे हैं तो 2 का पावर चल रहा है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। और सेट बी में आपको दे रखा है कि x सच दैट x बराबर 2 की पावर n। तो अर्थात ये क्या है कि 2 की पावर n में सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कैसे एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5। तो स्मॉल n की वैल्यू आप 1 2 3 4 सेलेक्ट करते रहिए और आपके यही मेंबर्स आते रहेंगे 2 4 8। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो दोनों सेट क्या नज़र आ रहे हैं बच्चों, इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो यही इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है कि ए का सारा सदस्य बी सेट में है और बी सेट के सारे सदस्य ए में नज़र आ रहे हैं, इसलिए दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। तो आइए एक नोट के बारे में हम बात करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर नॉट इक्वल। सपोज ये दो सेट आपके पास हैं ए और बी और दोनों इक्वल नहीं हैं, देन इट कैन बी रिटेन एज ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। अब साइन आप देख पा रहे हो किस तरीके से लिखा गया है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर दो सेट अगर आपस में इक्वल नहीं है तो उनके बीच में
कट लग जाता है इक्वल के साइन में, ठीक है। और दूसरा नोट है कि कुछ नोटेशन, वैसे मैं एक वीडियो जो है नोटेशन के बारे में आपको मैं बना दूंगा, जिसमें सारे नोटेशंस आपको रट लेने हैं, दिमाग में रख लेने हैं, वहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खैर यहाँ पे दो नोटेशन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एक तो पहला नोटेशन है, देखिए एरो बना हुआ है, इक्वल के बाद एरो बना हुआ, तो इसका यह मतलब होता है कि दिस इम्प्लाइज, जहाँ कहीं भी ये नज़र आएगा इसको हम पढ़ेंगे दिस इम्प्लाइज। और दोनों तरफ से अगर जहाँ पे एरो बना हुआ है इसको हम यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी में इसको पढ़ते हैं कि सूचित करता है, और अंग्रेजी में पढ़ते हैं कि इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और केवल यदि, ठीक है। तो ये दो नोटेशन है। खैर हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे नोटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप ये इक्वल सेट्स आपको समझ में आ गया होगा। अपने से भी कुछ एग्जांपल्स लेकर के टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे इक्वल सेट बनाए जा सकते हैं, कौन नहीं हो सकते हैं। तो इस चीज़ों को आप लोग भी कुछ रियलाइज करके सेट्स बना सकते हैं, एग्जाम्पल बना सकते हैं। और जहाँ पे आपको दिक्कत समस्या समझ में आए आप कमेंट के माध्यम से हमसे उस चीज़ को पूछ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, कि परिमित समुच्चय की गणन संख्या क्या होती है, यानी कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर सेट। अब देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट क्या होता है। फाइनाइट सेट में आपको मैंने बता चुका हूँ कि क्या होता है, कि फाइनाइट सेट में हम फाइनाइट सेट वह होता है जिसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स रखे जाते हैं वो विजुअल होते हैं, और साथ ही साथ हम उसको काउंट कर सकते हैं कि इतने सेट हैं, एग्जैक्टली हम नंबर वहाँ पे बता सकते हैं। तो ठीक है, उसकी कार्डिनल क्या होती है, आइए उसके बारे में हम डेफिनीशन देखते हैं। तो ये इसकी डेफिनीशन है, इफ़ कैपिटल ए इज अ सेट देन द डिस्टिंक्ट टोटल नंबर्स इन कैपिटल ए, ध्यान से लिखिएगा दोस्तों, द डिस्टिंक्ट टोटल नंबर्स इन कैपिटल ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कैपिटल ए। अर्थात यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि कोई सेट अगर आप लेते हैं कैपिटल ए, मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, तो इसके अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट और कितने नंबर हैं, इसमें कितने डिस्टिंक्ट हैं और कितने नंबर हैं, वही क्या हो जाता है, कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। और कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट इज डिनोटेड बाई CARD, कार्ड ऑफ ए, अथवा मॉड ऑफ ए लगा सकते हैं, अथवा स्मॉल n ऑफ कैपिटल ए लिख सकते हैं। तो इसका 3 नोटेशन चलता है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट का, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल देख करके थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें a बराबर मैंने लिया है 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर आपको पता चल रहा है कि कितने मेंबर्स यहाँ रखे गए हैं, तो कितने हैं, 5 हैं। तो इसकी कार्डिनल कितना हो जाएगा, कार्डिनलिटी भी बोला जाता है इसको, इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है b बराबर, देखिए यहाँ पे ए 1 एलिमेंट का रिपीटिशन नज़र आ रहा है, 1 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 9। तो मैंने बताया है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स काउंट करना है, तो 1 1 अगर 2 बार है तो उसको हम कितनी बार काउंट करेंगे दोस्तों, एक बार ही काउंट करेंगे। तो अर्थात यहाँ पे कितने नंबर आ गए डिस्टिंक्ट, 1 2 3 9, अर्थात इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, n ऑफ a बराबर 4 हो जाएगा। आइए इसी क्रम में आप तीसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि c बराबर दिया गया है 2 कामा 4 कामा 6 कामा 8 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसमें क्या है, सेट ऑफ इवन नंबर रखे गए हैं, सेट ऑफ इवन नंबर रखे गए हैं। तो सेट ऑफ इवन कितने होते हैं, यानी इवन नंबर्स कितने होते हैं आपके नंबर सिस्टम में, तो आप बताएंगे कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अपरिमित होते हैं, अनंत होते हैं। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इस चीज़ को जान सकें, पढ़ सकें और आगे की चीज़ें अच्छे से मैथमेटिक्स में डेवलप कर सकें। थैंक यू।